Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is flowers. And what all we'll be studying is blooming season of flowers. Different flowers bloom in different seasons. How buds become seeds. Flowers in everyday life. Floriculture and florography. Bees and flowers and beekeeping. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, we'll be doing a very small activity. So let's start with that. Write the names of the flowers given below and choose the word from the box. There are four flowers, four pictures of the flowers, and four names given to us, and we just have to write down the name. कौन सा पिक्चर कौन से फ्लावर का है. तो इसमें सबसे कॉमन होता है जो हमने अपनी लाइफ में रोज मतलब हमें कहीं ना कहीं दिख जाता है. दिस इज वो कौन सा होता है, ये होता है. और ये कौन सा फ्लावर होता है, दिस इज हिबिस्कस. और जो हमें बहुत कॉमनली दिख जाता है वो ये होता है बेटा, दिस इज कार्नेशन. नाउ दिस इज डैफोडिल. वी आर लेफ्ट विथ कैलेंडुला. और ये क्या है, कैलेंडुला. लेट्स स्टार्ट. Imagine the world without flowers, how your daily life would be affected with this, and flowers come in different colors, patterns, fragrance, etc. All these features of the flower make them the most beautiful creation of the world. हमें ये इमेजिन करना है कि क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारी दुनिया में फ्लावर्स ही ना हो. अगर ऐसा है तो हमारे डेली लाइफ पे इसका क्या फर्क पड़ेगा. फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स में आते हैं, अलग पैटर्न्स में. फ्रेग्रेंस का मतलब होता है स्मेल. एवरी फ्लावर हैज अ डिफरेंट स्मेल. और यही जो फीचर्स होते हैं, कलर पैटर्न एंड फ्लावर्स, कलर पैटर्न एंड स्मेल, यही क्या करते हैं, फ्लावर्स की यही फीचर्स उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं. विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, फूल. फूल अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, and they have different smells that are very amazing, and we like the smells of flowers. Blooming season. Different flowers have different seasons to bloom, and depending upon when their flowers bloom, plants are called annual, biennial और perennials. अलग अलग फ्लावर जो होते हैं उनका खिलने का अलग अलग सीजन होता है. ब्लूम का मतलब खिलना. और डिपेंडिंग अपॉन व्हेन देयर फ्लावर्स ब्लूम, प्लांट्स आर कॉल्ड एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल. कब उनका फूल ग्रो करेगा, प्लांट का फूल कब ग्रो करेगा, हम उस बिहाफ पे प्लांट को क्या कह देते हैं कि प्लांट एनुअल है, प्लांट बाइनियल है या प्लांट पेरिनियल है. पढ़ते हैं आगे एनुअल्स क्या होते हैं. एनुअल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट 1 year and their flowers bloom only once in a single season. Example is zinnia, sunflower and marigold. Annuals क्या होते हैं, एनुअल्स की लाइफ स्पैन कितना होता है, सिर्फ 1 साल. एनुअल का मतलब होता है 1 साल. उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो सिर्फ एक बार खिलते हैं सिंगल सीजन में. एग्जाम्पल क्या है, जीनिया, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड. बाइनियल क्या होते हैं, जिन जो कितने साल के लिए रहते हैं, बाय मीन्स 2, दे लिव फॉर 2 years. ऊपर हम लिख सकते हैं 1 year. They grow to full size in the first year and produce flowers and seeds in the second year, after which they die. Example is forget me not, carnation and sweet william etc. ये 2 साल के लिए रहते हैं जो बाइनल प्लांट्स होते हैं. ये पूरे साइज में पहले ईयर में ये अपना फुल साइज तक ग्रो हो लेते हैं, और दूसरे ईयर में क्या करते हैं, अपना फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं अपने सेकेंड ईयर में. और फ्लावर प्रोड्यूस करने के बाद दूसरे साल जब इनका फ्लावर प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर ये मर जाते हैं. एग्जाम्पल क्या है ऐसे फूल, ऐसे फ्लावर्स का, forget me not and carnation or sweet william. Third है perennial. Perennials have a lifespan of more than 2 years and they bloom every year. Example is lily, peony and canna. जो more than 2 years, perennials का मतलब होता है that stays for more than 2 years. जबकि ये दो हर साल खिलते हैं. They bloom every year. Example क्या है इनका, lily, peony और canna. They all are the type of plants. They all are the type of flowers जो perennial plants के ऊपर ग्रो करते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट सीजन. अलग अलग फूल जो होता है बेटा वो अलग अलग सीजन में खिलता है. एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फ्लावर्स ब्लूमिंग इन डिफरेंट सीजंस आर एज फॉलो. सबसे पहला है स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन में कौन सा फ्लावर खिलता है, ट्यूलिप. अगला है ऑटम. ऑटम में कौन सा ग्रो करता है, जीनिया. थर्ड इज विंटर, जिसमें आपका हॉली हुक ग्रो करता है या ब्लूम करता है. और समर सीजन में डेलिया फूल ग्रो खिलता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द सीजन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स दैट ब्लूम. हाउ बर्ड्स बिकम सीड्स. तो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो सीड में कैसे कन्वर्ट होते हैं. फ्लावर्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स टर्न इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स. बर्ड्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम.
जो बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट में और सीड में प्रोड्यूस हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और जो बर्ड होता है वो कहाँ से ग्रो करता है? जो छोटा सा बर्ड का मतलब होता है जब फूल खिला नहीं होता, छोटा सा एकदम हम कहते हैं ना तिनका कह लो, नॉट तिनका, वी कैन से वेरी स्मॉल ओपनिंग जिसके अंदर से फूल निकलेगा। और बर्ड किसके ऊपर लगा होता है? स्टेम के ऊपर लगा होता है। इट्स पेटल्स आर टाइटली enclosed in a sepal and as it grows in size it opens and blooms as a flower। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पेड़ की स्टेम होती है उसके ऊपर एक छोटा सा एकदम बर्ड टाइप होता है, छोटा सा कहते हो क्लोज ओपनिंग होती है, जिसमें कि जो उसके पेटल मतलब फूल की पत्तियां एकदम टाइटली क्लोज हो रखी होती हैं सेपल के अंदर। जैसे जैसे वो ग्रो होता है, साइज में बढ़ता है, वो ओपन हो जाता है और सारी पत्तियां खिल जाती हैं और फूल ब्लूम हो जाता है। The flower later becomes the fruit and the fruit has seed inside it. Seeds gives birth to the new plant। अब हम पिक्चर में देखेंगे ये होता है बट आप देख सकते हो स्टेम पे लगा हुआ है और एकदम टाइटली क्लोज है इसकी सारी पेटल्स। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा बट किस में कन्वर्ट हो गया? बट साइज में ग्रो हुआ, ब्लूम हुआ, किस में कन्वर्ट हो गया? खिल के एक फूल बन गया। फूल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रूट के अंदर क्या है आप देख सकते हो, ये दो क्या है? सीड्स है। और इन सीड्स को अगर हम वापस प्लांट में बो देंगे, सो कर देंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा? एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। सो दिस इज द साइकिल थ्रू विच द बड कन्वर्ट्स इनटू न्यू प्लांट्स और यू कैन से सीड्स। Flowers in everyday life. Flowers are an important part of our life as we do a number of necessary jobs with the help of flowers. And there are many ways in which flowers are useful to us. Some such uses of flowers are given below. फ्लावर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम लाइफ में रोज रोज जैसे बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें जो हम किसकी मदद से कर रहे हैं? फ्लावर्स की मदद से कर रहे हैं। और बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें फ्लावर्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। कुछ ऐसे कौन से यूजेस हम देखते हैं। ये है आपका यूज ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर का यूज कैसे किया जा रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले है कि हम फ्लावर्स का यूज करते हैं एज फ्रूट्स, कैसे? एज फूड। कैसे? वी ईट सम फ्लावर्स बाय कुकिंग देम। फ्लावर्स सच एज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना एंड पंपकिन आर यूजुअली ईटन। कॉलीफ्लावर क्या होता है? ब्रोकली क्या होती है? एक तरीके का फूल होता है जिसे हम खाने की तरह खाने में यूज करके उसे खा लेते हैं, उसे कुक करके। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नो, फ्लावर हमारे कैसे यूजफुल है? फ्लावर खाने में यूजफुल हो जाता है। फ्लावर सर्व्स एज अ फूड टू अस। Number second is as hair accessories. Women wears gajras on their hair and gajras are the garlands made of flower। हम देखते हैं कि हमारी जो मदर्स होती है वो पीछे बन में गजरा लगा लेती है, फूलों का एक जैसे रोप लगा लेती हैं। तो वो किससे बनता है? गजरा हम लोग इट इज यूज एज हेयर एक्सेसरीज, बालों पे लगाने के लिए एक्सेसरी बन जाती है, विच इज नोन एज गजरा। और गजरा किससे बनता है? फूलों से बनता है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ गजरा। नेक्स्ट इज फॉर डेकोरेशन। ये हम सब जानते हैं। एट द टाइम ऑफ फंक्शन, फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, वी यूज अ नंबर ऑफ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन। वी आल्सो यूज रंगोलीज विद डिफरेंट कलर्स, कलर पेटल ऑफ फ्लावर्स। हम सब जानते हैं कि हम डेकोरेशन जब भी करते हैं, कोई फेस्टिवल आता है, कोई भी स्पेशल डे होता है, तो डेकोरेशन में फ्लावर्स हमेशा यूज होते हैं और हम फ्लावर्स से सुंदर सुंदर रंगोली भी बनाते हैं। अलग अलग तरीके के फ्लावर्स यूज करके, अलग अलग कलर के फ्लावर्स यूज करके हम रंगोली बनाते हैं। नेक्स्ट इज फॉर वर्शिप, वर्शिपिंग पीपल ऑफ अ फ्लावर्स टू देयर डाइटीज इन दी टेम्पल। हम भगवान जी को फूल चढ़ाते हैं ना, so we use it for the worship purpose as well। For greeting, we greet people on special occasions like birthdays with the bouquet of flower। जब हम किसी के बर्थडे पे जाते हैं तो हम उसे क्या देते हैं? फ्लावर का बुके दे देते हैं। so we use it as a greet, किसी को ग्रीट करने के लिए उनके स्पेशल दिन पे हम उन्हें फूल देते हैं। नेक्स्ट इज एज edible oils। some of the flowers used such as sunflower are used for making edible oil। सनफ्लावर एक तरीके का फूल है लेकिन हम उससे क्या बना लेते हैं? सनफ्लावर ऑयल बना लेते हैं। So flower is also used as an oil। Next is as spices। Many flowers such as saffron and caper are used as a spice। Moreover, cloves which comes from the flower bud is also used as a spice। फ्लावर्स को हम स्पाइस मसालों में भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि जो सैफरन होता है जिसे हम केसर कहते हैं, और केपर भी एक तरीके का स्पाइस होता है, इसे हम मसालों की तरह यूज कर लेते हैं। और मोरोवर जो क्लोव होती है, क्लोव क्या होती है? लौंग जो होती है, वो भी फूल ही होती है एक तरीके से। आप देख सकते हो which comes from the flower bud is also used as spice। आप देख सकते हो कि शेप एकदम फ्लावर के बड की तरह होती है। नेक्स्ट इज फॉर मेनी यूजफुल थिंग्स। some strong fragrance flowers like mogra, rose, jasmine and few others are used for making room fresheners and perfume। बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिन्हें हम रूम फ्रेशनर की तरह, रूम फ्रेशनर बनाने में यूज करते हैं या फिर जिन्हें हम परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं, जैसे कि मोगरा, रोज, जैस्मिन, इन्हें हम यूज करते हैं। फ्लावर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी अदर यूजफुल थिंग्स सच एज नेचुरल डाइज, नेचुरल कलर्स फॉर होली एंड फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स। फ्लावर्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और कहाँ करते हैं?
जैसे कि नेचुरल डाई बनाने में हम कहते हैं नेचुरल है, ये फूलों से बनी है। नेचुरल कलर्स होली पे जो हम यूज करते हैं, जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक नहीं होते, वो फूलों से बना है। और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी फ्लावर्स का यूज करते हैं। एंड द लास्ट इज फॉर मेकिंग डिजाइन। फ्लावर्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजाइन ऑन क्लोथ्स, पॉट्स एंड वॉल्स ऑफ हाउसेस। आप देख सकते हो कि जो ये गर्ल की स्कर्ट है, स्कर्ट के ऊपर किसका डिजाइन है, फ्लावर का डिजाइन है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजाइन। तो हम क्लोथ्स पे, पॉट्स पे भी डिजाइन कर देते हैं फ्लावर्स को। So in all these ways, we can see that flowers are very useful to us. Next is floriculture. Floriculture क्या होता है? Growing flowers on a large scale for commercial purpose is known as floriculture. जब हम एक large scale पे यानी कि बड़े स्तर पे हम जब फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, किस लिए, कमर्शियल यानी कि बेचने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। आप देख सकते हो कितने बड़े से गार्डन में कितने सारे फूल उग रहे हैं। ग्रोइंग फ्लावर्स ऑन लार्ज स्केल, काफी बड़े स्केल पे हमने फ्लावर्स को ग्रो किया है। नेक्स्ट इज फ्लोरिग्राफी। मेनी फ्लावर्स हैव सम स्पेशल मीनिंग इन द वेस्टर्न कल्चर एंड द प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग मीनिंग टू द फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरिग्राफी। बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनका वेस्टर्न कल्चर में कुछ इंपॉर्टेंस होती है, कुछ मतलब होता है कि इस फूल का ये मतलब है। तो ये जो प्रैक्टिस होती है जिसमें हम फ्लावर को कोई मीनिंग दे देते हैं कि इस फूल का ये मतलब है, इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है, फ्लोरिग्राफी। जिसमें आप प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग द मीनिंग टू द फ्लावर्स, जब हम फूलों को कोई मीनिंग दे देते हैं तो इस एक्टिविटी को, इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, फ्लोरिग्राफी कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है, डेजी इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस। डेजी एक तरीके का फूल है और इसको हम किसका सिंबल, इसको हम प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, इसको हमने एक मतलब असाइन कर दिया है कि इसका ये मतलब है, क्योंकि हमने कह दिया कि ये क्या है, इनोसेंस, यानी कि बहुत ही इनोसेंट यानी कि सच्चाई का फूल होता है। नेक्स्ट इज रेड रोज, सिंबल ऑफ लव। रेड रोज क्या होता है, प्यार का सिंबल होता है। और पॉपी इज अ सिंबल ऑफ कंसोलेशन एट अ टाइम ऑफ डेथ। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम ये फूल चढ़ाते हैं। तो यानी कि हमने इन फूलों को कुछ मतलब दे दिया है। So the practice of assigning any meaning to these flowers is known as florigraphy. Next is bees and flowers. Flowers have nectaries that attract bees and birds. As a bee, as bees have color vision, they choose to visit colorful flowers, and bees have play a very important role in the pollinating of flowers. फ्लावर्स के पास क्या होता है, नेक्टरीज होती है। आप पिक्चर में देख सकते हो फ्लावर के पास छोटे छोटे ऐसे लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें जिससे क्या होता है कि बीज जो होती है, मधुमक्खियां और जो बर्ड्स होती हैं, वो इस पे अट्रैक्ट हो जाती है। और बीज के पास कलर विजन होता है। बीज वहां जाना पसंद करती है जहाँ पे उन्हें उन्हें कलर विजन बहुत ज्यादा है, मतलब उन्हें कलर्स बहुत पसंद होते हैं। तो वो उस फ्लावर पे जाती है जो बहुत ज्यादा कलरफुल, दे विजिट टू द कलरफुल फ्लावर। और बीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन का मतलब होता है फूल का एक कण छोटा सा लेके आप उसे दूसरी जगह पर फैला दो, दूसरे पेड़ पे फैला दो, ताकि उस पेड़ पे भी फूल खिल सके। फ्लावर्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स बाय देयर सेंट। फ्लावर्स जो होते हैं वो पॉलिनेटर्स को कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी खुशबू से। सेंट मतलब खुशबू। एज अ बी सिट ऑन द फ्लावर टू गेट इट्स नेक्टर, tiny grains of pollen stick to its hairy legs and body, and when the bee sits on another flower, the pollen on its legs and body bushes off to fertilize the flower. होता क्या है, जब बी किसी भी फ्लावर के ऊपर बैठती है, अपना नेक्टर, ये जो नेक्टर आप देख सकते हो लिक्विड टाइप, इससे अट्रैक्ट होकर जब उसके ऊपर बैठती है, तो होता क्या है, छोटे छोटे टाइनी ये जो ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के ऊपर, ये बी के पैरों में और बी की जो लेग्स होती है, बॉडी होती है, उसमें चिपक जाता है। अब जब नेक्स्ट टाइम बी किसी और जाके किसी और फ्लावर के ऊपर बैठेगी, किसी और स्टेम पे बैठेगी अपना नेक्टर लेने के लिए, तो जितने भी पॉलन ग्रेन्स छोटे छोटे जो पुराने स्टेम से उसकी बॉडी पे चिपक गए थे, वो नई स्टेम पे जाके वहां पे गिर जाते हैं। और उससे क्या होता है, बुशेस ऑफ द द बॉडी ब्रशेस ऑफ द टू फर्टिलाइज द फ्लावर। होता क्या है, जब बी सीड ऑन द अनदर फ्लावर, तो पॉलन जो उसकी लेग और बॉडी पे चिपके हुए होते हैं वो दूसरे फ्लावर पे बैठ जाते हैं और एक नया फ्लावर फर्टिलाइज हो जाता है। Once the flower is fertilized, it produces a fruit containing seeds. The bee takes back some of the pollen to its hive and uses it to thicken into the nectar, thicken the nectar into honey. होता क्या है, जब एक बार फ्लावर खिल गया, फर्टिलाइज हो गया, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक फ्रूट प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर सीड होती है। अभी हमने देखा था एप्पल के अंदर सीड थी और उस सीड से दोबारा एक न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। और बी क्या करती है, कुछ जो पॉलन ग्रेन्स को, जो छोटे छोटे ग्रेन्स उसकी बॉडी पे चिपके थे, वो कहाँ ले जाती है, अपनी हाइव में। हाइव मतलब जहाँ बी रहती है, अपने छत्ते में। और वो क्या करती है, इट यूजेस इट टू थिकन द नेक्टर इनटू दी हनी। हनी के अंदर जो नेक्टर होता है उसे गाढ़ा करने के लिए यूज कर लेती है। आप देख सकते हो बीज इन अ बी हाइव, बीज कैसे एक ग्रुप में, छत्ते में अपने, जिसे हम हाइव कहते हैं, एक साथ बैठे हैं। वर्कर बीज ऑल्सो कॉल्ड pollen and nectar from the
ऑल्सो कलेक्ट pollen and nectar from flowers to create a wax to build their hive. जो वर्कर बीज होती हैं, जो बीज काम कर रही होती है, वो क्या करती है, पॉलन को कलेक्ट कर लेती है और फूलों से नेक्टर ले लेती है ताकि वो एक वैक्स क्रिएट कर सके अपने हाइव के चारों तरफ। सारी बीज काम नहीं करती, कुछ बीज यहाँ आराम करती हैं हाइव में, कुछ बीज काम करती हैं। जो काम करती हैं वो पॉलन कलेक्ट करती हैं, जो दाने छोटे छोटे ग्रेन्स हैं नेक्टर के पास से, यहाँ से नेक्टर ले लेती हैं और फ्लावर से उनका सारा नेक्टर सक कर लेती हैं ताकि वो एक वैक्स बना सकते हैं अपने हाइव के चारों तरफ। एंड द क्वीन बी क्रिएट्स द वैक्स इन हर एब्डोमेन which she uses to build chambers where she lays her egg. और जो क्वीन भी होती है यानी कि जो रानी होती है पूरी हाइव की, वो क्या करती है, क्रिएट्स द वैक्स इन हर एब्डोमेन, वो अपनी एब्डोमेन बॉडी पार्ट के अंदर उस वैक्स को क्रिएट कर लेती है जो वो आगे इस्तेमाल करती है ताकि वो छोटे छोटे चेम्बर्स बना सके। और उस चेम्बर के अंदर वो छोटे छोटे चेम्बर का मतलब होता है स्मॉल प्लेसेस वेयर शी कैन ले हर एग्स, जहाँ पे वो अपने अंडे दे सके। बी कीपिंग क्या होती है? Domesticating honeybees for honey is called beekeeping. The bees are kept in beehives which bees use to raise a brood and store honey. Beekeeping क्या होती है? जब हम domesticate यानी कि जब हम उन्हें अपने आसपास रख लेते हैं, अपने आसपास के फार्म्स में अगर हम मधुमक्खी का छत्ता बना लेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बी कीपिंग कहेंगे। और बीज को beehive में रखा जाता है which bees are used to raise a brood and store honey, जिसमें हम यूज करते हैं ताकि जो बीज होती हैं वो अपनी हनी उसमें स्टोर कर लेती हैं। and the place where the bees are kept in beehive is known as an apiary. जहाँ पे हम मधुमक्खी का छत्ता रखते हैं वो जगह क्या कहलाती है? अपायरी कहलाती है। The place where the bees are kept in the beehive, वो जगह जहाँ पे मधुमक्खी को उसके छत्ते में रखा जाता है वो जगह क्या कहलाती है? अपायरी कहलाती है। And the beekeepers take out the honey by using a smoker to blow the smoke on the hive so that bees disappear. होता क्या है, अब पिक्चर में अगर हम देखें तो यह है बी कीपिंग। हमने एक छोटे से एरिया में बीज को स्टोर कर लिया है, बीहाइव के अंदर स्टोर कर लिया, इसमें बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे? अपायरी। बी कीपर क्या करते हैं? हनी निकाल लेते हैं छत्ते में से। कैसे? धुआं फैला के, स्मोक फैला के, सो दैट धुआं आएगा तो मधुमक्खियां अपना छत्ता छोड़ देंगी और उनके हाइव पे जितनी हनी लगी होगी वो वहां से ले लेंगे। दे टेक आउट द हनी बाय यूजिंग अ स्मोकर टू ब्लो द स्मोक ऑन द हाइव सो दैट बीज डिस्पर्स। वो क्या करते हैं? स्मोकर का यूज करके स्मोक धुआं फैलाते हैं उनके छत्ते पे। आप देख सकते हो देयर इज अ लॉट अमाउंट ऑफ स्मोक जो उन्होंने उनके छत्ते पे फैलाई है ताकि बीज धुएं से इधर उधर डिस्पर्स फैल जाए। देन दे यूज अ मशीन कॉल्ड हनी एक्सट्रैक्टर टू रिमूव द हनी फ्रॉम द कोम्स ऑफ द बीहाइव। मधुमक्खी का ये जो कोम है जिसमें से पूरी मधुमक्खी चिपट के बैठे हुए थे, जिसे हम बोलते हैं मधुमक्खी उसमें चिपक जाती है, तो हम क्या करते हैं, जब मधुमक्खी वहां से हट जाती है तो बी कीपर्स वो पूरा पूरा जो उनका हाइव होता है वो वहां से ले लेते हैं और मशीन में उसे डाल के उसको सारी हनी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सारा जो हमारा शहद होता है वो उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच द हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द beehive. Some points to remember. Flowers come in different colors, pattern and fragrance. Flowers अलग अलग कलर्स में आते हैं, अलग पैटर्न और अलग फ्रेग्रेंस में आते हैं। Depending upon when their flowers bloom, plants are called annual, biennial और perennial. प्लांट का फ्लावर कब ग्रो करेगा उसे उस बिहाफ पे हम प्लांट को पेरिनियल, बाइनियल और एनुअल कहते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम्स इन डिफरेंट सीजन। हर एक फ्लावर अलग अलग सीजन में ब्लूम खिलता है। फ्लावर्स टर्न्स इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर्स जो हमारे होते हैं वो फिर से फ्रूट और सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन एंड टू मेक परफ्यूम। फ्लावर्स हम डेकोरेशन में, परफ्यूम बनाने में बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी इन देयर हाइव। बीज फूल से नेक्टर ले लेती हैं और हाइव में जाके उसका शहद बना लेती हैं। एंड बीज हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। मधुमक्खी ही होती है जो पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन का मतलब होता है एक जगह से पॉलन ग्रेन, छोटे छोटे ग्रेन का उठ के दूसरी जगह पे जाना ताकि वहां पे भी फ्लावर ग्रो कर सके। तो ये कौन कर रहा था? बीज करती है। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start. The place where bees are kept in beehive is called an aviary, apiary or dairy. जहाँ पे हम beehive बीज को रखते हैं, बीज को beehive में रखते हैं तो वो जगह क्या कहलाती है? अपायरी कहलाती है। रोज, जैस्मिन एंड मोगरा आर यूज टू मेक रंगोली, ज्वेलरी और परफ्यूम। रोज, मोगरा और जैस्मिन खुशबू से क्या बनता है? ज्वेलरी बनती है, रंगोली या फिर परफ्यूम? परफ्यूम बनता है। ट्यूलिप ब्लूम्स इन ऑटम, स्प्रिंग या समर। ट्यूलिप कब ग्रो करता है, कब खिलता है? ऑटम में, स्प्रिंग में या समर में? स्प्रिंग सीजन में ट्यूलिप ब्लूम करता है। वुमेन्स वेयर दीज ऑन देयर हेयर्स, गजरास, ब्रेसलेट्स और एंकलेट्स। वुमेन्स अपने बालों में क्या लगाती हैं? गजरा लगाती हैं, जो किससे बना होता है? फ्लावर से। ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर आर डैश फ्लावर्स, एडिबल, डेकोरेटिव या ऑयल गिवन।
ऑयल गिविंग। ब्रोकली और कॉलीफ्लावर किस तरीके के फूल हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, वो डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं, फिर वो हमें ऑयल देते हैं जिन्हें हम खा लेते हैं। सो दैट मीन्स दे आर एडिबल। एडिबल मतलब जो खाया जा सकता है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ज़ीनिया ब्लूम्स इन डैश सीजन। ज़ीनिया जो है वो कौन से सीजन में खिलता है? ऑटम सीजन में खिलता है। तो ज़ीनिया ब्लूम्स इन ऑटम सीजन। Seeds of some flowers such as dash are used for making edible oil. कौन से ऐसे सीड्स होते हैं, कौन से फ्लावर के सीड्स होते हैं जो ऑयल बनाने में इस्तेमाल करते हैं? सनफ्लावर, क्योंकि सनफ्लावर से क्या हो जाता है? सनफ्लावर ऑयल बन जाता है। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स फॉर कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड। फ्लावर्स को अपने कमर्शियल बेचने के लिए ग्रो करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लावर्स अट्रैक्ट डैश बाय देयर सेंट। फ्लावर्स किसे अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी खुशबू से? पॉलिनेटर्स को, ताकि क्या हो सके? पॉलिनेशन हो सके। फ्लावर्स आर अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर डैश। फ्लावर्स क्या है? सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होते हैं किनके लिए? गार्डनर्स के लिए। क्यों बेटा? क्योंकि गार्डनर्स कौन होते हैं? जो फूलों को उगा लेते हैं, तो उससे वो बेच के अपने पैसे कमा लेते हैं और अपना जीवन जी लेते हैं। दैट मीन्स इट्स अ सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। सो इट इज अ लाइवलीहुड सोर्स है किसकी? गार्डनर्स की। सम फ्लावर्स हैव डैश दैट अट्रैक्ट बीज एंड बर्ड्स। कुछ फ्लावर्स के पास क्या होता है कि बीज और बर्ड्स उससे अट्रैक्ट हो जाती है? सेंट होती है, खुशबू होती है। Next is tick the true and cross the false statement. Perennials have a lifespan of more than 3 years. Perennials की लाइफ स्पैन 3 साल से ज्यादा होती है। यस, क्योंकि वो 2 साल से ज्यादा तो जीते ही हैं। मॉस्किटोज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। फ्लावर्स की पॉलिनेशन में मच्छरों का सबसे बड़ा हाथ होता है? नो। किसका हाथ होता है? जो आपकी बीज होती है। दिस इज रॉन्ग। डोमेस्टिकेटिंग हनी बीज फॉर हनी इज कॉल्ड बी कीपिंग। हनी बीज को डोमेस्टिकेट कर लेना अपने इसके लिए, शहद के लिए, उसे बी कीपिंग कहते हैं? नो, दिस इज नोन एज, यस दिस इज नोन एज बी कीपिंग, सॉरी। ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम। ब्रोकली और कॉलीफ्लावर से परफ्यूम बनता है? नो, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर तो एडिबल होते हैं। द बर्ड्स ग्रो फ्रॉम दी स्टेम। बर्ड स्टेम पे ग्रो होता है, करेक्ट, राइट। Now these are some answer the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.